तो भाई लोग कैसे हो। मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों के डिमांड पर आ चुका है आप लोगों का चैप्टर मतलब कि मोरिम लॉगिन का पार्ट 3। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हमें टाइक्विन के बीते हुए पास्ट को दिखाया जाता है। टाइक्विन और उसका दोस्त चिकन लेग पीस खाते हुए टाइम मैनिपुलेशन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी टाइक्विन कहता है कि मैंने सुना है कि बीआर गेम समय को धीमा कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि वे लोग क्यों बीआर गेम में ही समय को धीमा करने की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अगर इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए तो और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का यूज करा जा सकता है। तभी इसका दोस्त इससे कहता है, टाइक्विन तुम गधे अज्ञानी कहीं के, तुम फिर इस बात पर आके अटक गए। तुम इस प्रकार के इडियट हो कि तुम अभी मुझसे कहोगे कि तुम बीआर गेम का यूज अपने स्टडी में कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम सियोल यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाओगे। मेरे अनपढ़ भाई टाइक्विन, मैं तुम्हें एक ही बार बताऊंगा तो ध्यान से सुनना। पहली बात कि बीआर गेम में स्टडी करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वह समय को धीमा नहीं कराते हैं, वह ऐसा महसूस कराते हैं कि समय धीमा हो चुका है। अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताऊं कि तुम्हारा प्ले टाइम यानी कि खेलने का समय इस बात से निर्धारित होता है कि आप अपने ब्रेन के अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने ब्रेन के अंदर फोर्सफुली डेटा स्टोर करते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि समय धीमा हो चुका है। हालांकि ब्रेन इतना सा ही डेटा स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से आप एक बार गेम से बाहर आ जाएंगे तो गेम के अंदर फोर्सफुली डाली हुई जानकारी अचानक गायब हो जाएगी और केवल आपके पास उतनी ही जानकारी रहेगी जो आपको गेम के अंदर दी गई थी। तो यही कारण है कि बीआर गेम में स्टडी करने और रियल लाइफ में स्टडी करने में कोई भी अंतर नहीं है। और साथ ही साथ ये गेम वाला मेथड ब्रेन पे काफी ज्यादा स्ट्रेस डालता है। ज्यादातर बीआर गेम्स ब्रेन में दी गई जानकारी को फैला देते हैं, यानी कि हम टाइम डिफरेंस को ऐसे माप सकते हैं कि गेम में बिताए गए 3 आवर और रियल लाइफ के 1 आवर बराबर होंगे। इतना सुनने के बाद हमारा टाइक्विन फिर से एक क्वेश्चन करता है, तो अगर ऐसा है तो क्या टाइम डिफरेंस को और भी इंक्रीज किया जा सकता है? तो इस पे जिन्हू उबासी लेते हुए रिप्लाई देता है, अगर कैप्सूल बनाने में अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो टाइम डिफरेंस को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसी कैप्सूल बनाने में इतना ज्यादा पैसा लगेगा कि ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा दिमाग खाना बंद कर और लाइट बंद करके अपने रूम में चुपचाप चला जा और जाकर सो जा। तो भाई लोग अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यह सारी पास्ट की चीजें टाइक्विन गैरेज में बैठकर सोच रहा होता है। मैं पहले ही इस गेम के अंदर 3 दिन बिता चुका हूँ। अगर जिन्हों ने जो कहा था वो सही है तो क्या उसे अभी तक उठ नहीं जाना चाहिए? वो अभी क्या कर रहा होगा? कहीं वो सोते सोते मर तो नहीं गया होगा? तभी टाइक्विन चौंकते हुए कहता है, वेट, क्या ऐसा हो सकता है कि कैप्सूल का टाइम डिफरेंस काफी ज्यादा हो? और थोड़ा चिंतित होते हुए कहता है कि लेकिन वो कैप्सूल तो कबाड़ जैसा लग रहा था। नहीं, आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ? इस गेम की ग्राफिक क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और थोड़ी देर शांति से बैठा रहता है, फिर फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाते हुए कहता है, लालत है मुझ पर, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और फिर अपने आप को शांत करते हुए अपने स्किल मेन्यू को खोलता है और अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैं अभी भी अमेज्ड हूँ। मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि यह सारी चीजें रियल हैं। मैं अपने पॉइंट्स को बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अभी सबसे पहले मुझे अपने स्किल के डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना चाहिए। तो अब हमें जिन फैमिली के स्पेयर टेक्निक, फूड टेक्निक और कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जिनमें से 2 फर्स्ट रेट की टेक्निक होती है और 3rd टेक्निक मतलब कि कल्टीवेशन टेक्निक पीक रैंक की टेक्निक होती है। और भी कुछ ज्यादा जानना हो तो भाई लोग पॉज करके देख लेना। तो अब हमारा टाइक्विन इन टेक्निक्स को देखते हुए कहता है, मैंने इन टेक्निक में से किसी भी टेक्निक को यूज नहीं किया है और जिन फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक तो पीक रैंक पर है, वैसे मानना तो पड़ेगा ये सारी टेक्निक्स बवाल हैं। तभी इसके पास बिंग करके एक क्वेस्ट आता है ट्यूटोरियल के पार्ट 4 के लिए, जिसमें कि लिखा होता है कि अगर आपने इस क्वेस्ट को फेल किया या तो फिर आपका क्यूआई डेविएशन हो जाएगा या फिर आप मर जाएंगे। टाइक्विन इतना पढ़ने के बाद कहता है, क्या फिर से मार दिया जाएगा?
क्या तुम मजाक बना के रखे हो यू फकिंग बास्टर्ड। अगर मैं थोड़ी देर और इंतजार करूं तो मुझे यकीन है कि जिन्हों मुझे किसी न किसी तरीके से जगा देगा, तो क्यों मैं इन छोटी छोटी क्वेस्ट के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डालूं। तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें लिखा होता है कि आपके रिस्पॉन्स के लिए वेट किया जा रहा है। इसे देखने के बाद ताइकिन एक क्रीपी से हंसी हंसते हुए सिस्टम से कहता है, ना मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तेरे को जो करना है वो कर ले रे बाबा। इतना सुनने के बाद सिस्टम भी एक रेड नोटिफिकेशन देते हुए कहता है, तुम किसी भी ट्यूटोरियल को डिक्लाइन नहीं कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन देखने के बाद ताइकिन का तो मुंह ही बन जाता है, भाई इसका तो मोय मोय हो गया। तभी सिस्टम इसे फिर से एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें लिखा होता है, क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हो, और 2 ऑप्शन देता है, एक्सेप्ट। मतलब देख रहे हो भाई लोग, ताइकुन के मजे एक सिस्टम भी ले रहा है। इसे देखने के बाद ताइकुन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी सारे नसें बाहर आ गई होती हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने तुझसे कहा कि मुझे डिक्लाइन करना है तो तुम मुझे 2 एक्सेप्ट बटन क्यों दे रहा है गधे कहीं के। और फिर से सिस्टम ताइकुन के मजे लेते हुए और एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें लिखा होता है कि इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली। जिसे देखकर ताइकुन फिर से चिल्लाते हुए कहता है, यू फकिंग साला कुत्ता कहीं का। और बेचारा हमारा ताइकुन सारी अपनी होप को खोकर वहीं बैठ जाता है। और फिर ताइकुन के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, क्या आप वहां जाएंगे जहां क्वेस्ट का हेल्पर बैठा हुआ है। और फिर से 2 ऑप्शन देता है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। बट भाई लोग इस बार सिस्टम तो इसे बोलने का मौका भी नहीं देता है और ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर देता है। मतलब तुम देख रहे हो भाई लोग, ये तो वही बात होगी कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ ये साला सिस्टम था। तो भाई लोग ये कहीं एल्विस का सिस्टम तो नहीं था। जिसके बाद से हमारे ताइकुन का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और अपने मन में सोचता है, लानत है मुझ पे, क्या मुझे सिस्टम इग्नोर कर रहा है। हे भगवान, मुझे बस एक बार यहाँ से निकाल दे। इतना कहना ही था कि तभी इसके साथ कुछ होने लगता है, मतलब कि आसपास की चीजें गोल होने लगती, जिसकी वजह से हमारा ताइकुन चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने का सीन सिकुड़ का मतलब कि गोल होकर एक ब्लैक होल बन जाता है जिसमें कि हमारा ताइकुन खींचा चला जाता है। तो अब ताइकुन अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और अपने आप को किसी और जगह पाकर चौंकते हुए कहता है, आखिर मैं कहाँ हूँ। तभी इसे कोई पीछे से बुलाता है, मतलब कि आवाज लगाता है, कहता है, हे बच्चे तुम इधर आओ। ताइकुन पीछे मुड़कर उस ओल्ड आदमी के पास जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, क्या यह ओल्ड दादाजी मेरे हेल्पर हैं। तभी यह ओल्ड मैन ताइकुन को घूरते हुए मतलब कि देखते हुए कहता है, बच्चे यहाँ आकर जितनी आराम से बैठ सकते हो उतनी आराम से बैठ जाओ। तो ताइकुन दादाजी की बातें सुनकर अपने मन में सोचता है कि क्यूआई सर्कुलेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको लोटस पोजीशन में बैठना होता है। तो दादाजी इसकी मन की बातों को सुनते हुए कहते हैं कि केवल बिगिनर ही इस बातों को ध्यान देते हैं कि वे किस पोजीशन में ये सारे कार्य को कर रहे हैं। हम जैसे प्रो प्लेयर के लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं। तभी हमारा ताइकुन अपने मन में सोचता है, अरे क्या वो मेरे थॉट्स को भी पढ़ सकते हैं, क्या वो सच में एक मार्शल मास्टर हैं। तो दादाजी इसके थॉट को सुनने के बाद इससे कहते हैं कि ओहो तुम एक इंटरेस्टिंग बच्चे हो, और उठकर इसके पास जाकर इसके कुछ मेडियस पॉइंट को टच कर देते हैं और इसके पीछे जाकर इससे कहते हैं कि बच्चे तुम ज्यादा सरप्राइज मत हो, मैंने तुम्हारे कुछ मेडियस पॉइंट को खोले हैं जिसकी वजह से तुम अपने आप को फोकस रख पाओगे। तो ताइकुन थोड़ा सरप्राइज होकर अपने मन में सोचता है कि मैं अभी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो दादाजी फिर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, अपने क्यूआई के प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रभाव जानना सभी मार्शल आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वजह से न यह केवल आपके क्यूआई को ठीक से जमा करने में मदद करता है, बल्कि ये साथ ही साथ आपके माइंड क्यूआई स्पिरिट को पॉलिश करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से यह आपको अलाउ करता है कि आप एक हायर रियलम को भी अचीव कर सकते हैं। इतनी सारी ज्ञान की बातें बताने के बाद फिर से ताइकुन से कहते हैं, तो बच्चे अब तुम अपने ध्यान को केंद्रित करो और तुम अपने माइंड को पानी की तरह एकदम क्लियर कर लो, और अब तुम अपने क्यूआई को अपने अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलने दो। और अब हम देखते हैं कि यह दादाजी ताइकुन के पीठ पर हाथ रखते हुए कुछ मंत्र बोलने लगते हैं, जो कि मुझे भी समझ में नहीं आई और राइटर को भी समझ में नहीं आई। और उस मंत्र को बोलने के वजह से ताइकुन के सारी मेडेरियस खुलने लगती है और हम देख पाते हैं कि ताइकुन के हेड पर एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। तो ये
दादाजी ताइक्विन से फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो ताइक्विन अपने मन में सोचता है कि पर फॉलो क्या करना है। अब ये इतना सोच ही रहा होता है, तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि जिन फैमिली के कल्टीवेशन टेक्निक को QI सर्कुलेशन में शुरू किया जा रहा है, जिसकी वजह से ताइक्विन के सारे मटेरियल्स में लाइट फ्लो होने लगती है। जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं तो उसके पास डिंग डिंग करके बहुत सारे भर भर के मैसेज आने लगते हैं और इनमें से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपके मेन क्वेस्ट को शुरू किया जा रहा है। तो अब हमारा ताइक्विन अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और अपने बॉडी में हुए चेंजेस को फील करते हुए कहता है, वाह मजा ही आ गया, मेरी पूरी बॉडी ऐसा फील कर रही है जैसे उसे पूरी तरीके से आराम मिल गया हो। और अपने पेट को टच करते हुए कहता है कि QI सच में एक दिलचस्प चीज है। और फिर अपना ध्यान केंद्रित करता है जिसकी वजह से अपने अंदर झांकते हुए मन में कहता है, क्या मेरे पास बस 10 साल का QI है? हालांकि ये काफी कम है पर प्योर सेंस है। पर तभी उसे एक और QI सेंस फील होता है जिसे फील करने के बाद कहता है, अगर मैं इसे भी एब्जॉर्ब कर लूं तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और तभी इसे क्वेस्ट के बारे में याद आता है कि जिसमें लिखा होता है, अगर क्वेस्ट फेल हुआ तो बच्चे तुम्हारी मौत तो निश्चित है। इतना याद करने के बाद हमारे ताइक्विन की फट जाती है और कहता है, मुझे जो करने को कहा गया है मुझे उससे अधिक नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइफ रिस्क में है। तो सबसे पहले मुझे अपने क्वेस्ट को फिनिश करने पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही डिसीजन मेरे लिए ठीक है। और अपने 10 साल वाले QI को एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। तो भाई लोग ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पार्ट 4 के लिए कमेंट कर देना। तब तक के मिलते हैं, बाय बाय।